Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Speedra 50 mg tablet. A tablet Speedra 50 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड्रा 50 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, स्पीड्रा 50 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई मेल है और उसका इरेक्शन, पेनिस इरेक्शन सही ढंग से नहीं हो रहा, तो उसको सही करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ते हैं, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन पीडीई फॉस्फोडाइएस्टीरेज कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फॉस्फोडाइएस्टीरेज कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, फॉस्फोडाइएस्टीरेज कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, वो क्या करता है, इंप्रूव द ब्लड फ्लो टू द पेनिस। जो पेनिस में क्या करता हो, ब्लड के फ्लो को इंप्रूव करने का काम करता हो, जिससे इरेक्शन सही ढंग से हो सके। वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टीरेज कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपल इतना समझिए, कोई भी वैसा मेडिसिन जो ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने का काम करे, खासकर पेनिस में, ठीक है, तो वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या रखते हैं, फॉस्फोडाइएस्टीरेज कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मेनारिनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि पहले किसी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का था ये मेडिसिन, लेकिन इससे क्या करना, एसोसिएट हो गया, जुड़ गया, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल है इस मेडिसिन को, ठीक है, मेनारिनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। इसके एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट आते, कितने, 4 टैबलेट आते, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 230 रुपए से लेकर 240 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है इसका टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसकी एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल अवानाफिल 50 मिलीग्राम पाया था। अवानाफिल 50 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल मेल में इंपोर्टेंस, नपुंसकता की शिकायत हो तो उसको भी ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अवानाफिल तो आपने नाम सुना होगा, टैडेलाफिल नाम सुना होगा, वर्डेनाफिल नाम सुना होगा, सिल्डेनाफिल नाम सुना होगा, ठीक उसी ग्रुप का, ये समझिए उसी का भाई ही है अवानाफिल। लेकिन अवानाफिल को लोग ज्यादा सेलेक्ट इसलिए करते हैं कि और सब जो मेडिसिन है उससे ज्यादा बढ़िया ये काम करता है। इसको बायोबिलिटी कहो, हाफ लाइफ करो, ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इस मेडिसिन को लेने के बाद ज्यादातर ये 7-8 घंटे तक बॉडी में रहती है, बॉडी में काम करती है। और सब मेडिसिन बहुत जल्दी एक्सक्रीट होता है यूरिन के माध्यम से, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल अवानाफिल, ठीक है, अवानाफिल इसमें 50 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड इस्तेमाल लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसे ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। कि अगर किसी व्यक्ति का, मेल का, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, मतलब पेनिस जो है उसमें इरेक्शन प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा, सही ढंग से नहीं हो रहा, अपने पार्टनर के साथ ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग मेकिंग लव वो
वो इरेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, कि अगर किसी को बहुत जल्दी शीघ्र पतन हो जा रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है 2 ही जगहों पे करते हैं, ठीक है। एक होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और दूसरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने के लिए कहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डज डॉक्टर चूज दिस मेडिसिन, इस मेडिसिन को डॉक्टर चूज क्यों करते हैं या लिखते क्यों हैं, जरा समझिएगा। और सब जो सारे मेडिसिन होते हैं, ठीक है, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल, आपने सुना होगा ना, मैनफोर्स में सब आता है, ठीक है। तो वो सब जो मेडिसिन होता है कोई काम करते हैं लेकिन बहुत कम समय तक काम करते हैं, 1-2 घंटे में वो मेडिसिन का काम खत्म है। लेकिन इस मेडिसिन को लेने के बाद इसकी जो हाफ लाइफ होती है, बायोबिलिटी होती है, वो लगभग 7-8 घंटे तक रहती है बॉडी में, ठीक है। लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है इसको बॉडी से निकलने में, इसलिए इसको ज्यादा डॉक्टर चूज करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल, सरल से सरल शब्द में आपको समझाने इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स स्टिमुलेशन, कि अगर ये जो मेडिसिन जैसे इसको लेते हैं तो ये क्या करता है कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, इंक्रीज करता है, कहाँ, पेनिस में, जिससे इरेक्शन क्या हो, बहुत तेजी से होता है और इरेक्शन लंबे समय तक होता है। बस ऐसे ही काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ उसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, खासकर ये मेडिसिन तो और न करें। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल न ले, या इस मेडिसिन को लेने से पहले अल्कोहल न ले, इस बात को बखूबी याद रखें। प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर का आपको नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि फीमेल में ये नहीं चलता है, ठीक है। फिर कहते हैं हाई बीपी और हार्ट डिजीज, अगर किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहा तो उसको भी आपको नहीं देना। और हार्ट डिजीज हो, किसी का हार्ट में चेस्ट पेन हो, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन हो, सीने में दर्द रहने की शिकायत हो, उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसे कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस व्यक्ति को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स इस मेडिसिन का ड्रग इंटरेक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कुछ मेडिसिन जो होता है ड्रग इंटरेक्शन बहुत खतरनाक होता है कुछ मेडिसिन के साथ, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ा ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करूं। फ्रेंड्स इस मेडिसिन का जो ड्रग इंटरेक्शन होता है वो नाइट्रेट्स ग्रुप का मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं किसी को तो नहीं देना है। नाइट्रेट्स ग्रुप कहने का मतलब कि कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन के लिए आप चला रहे हो, जैसे एंटीजीएन 2.6 आपने नाम सुना होगा, इसमें क्या नाइट्रोग्लिसरीन रहता है, तो ये नाइट्रेट्स ग्रुप की दवा है, उसको आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। दूसरा आपने नाम सुना होगा आइसोसोर्डेल या सॉर्बिट्रेट 10 mg, आपने नाम सुना, उसमें क्या होता है, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट होता है। या आपने मोनिट 10 mg नाम सुना होगा, उसमें क्या होता है, आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट होता है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर आपने कोरंडील 5 mg 10 mg का नाम सुना होगा, उसमें बेसिकली निकोरंडील होता है जो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन के लिए चलता है। तो अगर ये सारी मेडिसिन चल रही तो आपको इस मेडिसिन को नहीं देना है, जिसका ड्रग इंटरेक्शन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सिंपली समझिए कि अगर सीने में जो दर्द होता है उसके लिए जो दवाई चल रहा है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन के लिए, तो आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना है और नहीं किसी को देने की एडवाइस देना है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं इसका ड्रग इंटरेक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है हेडेक, आपका सर दुखेगा। फिर कहते हैं नसाल कंजेशन, आपका जो नाक है वो स्टफी हो जाएगा, जाम चलेगा। फिर कहते हैं नेजोफेरेंजाइटिस, नेजोफेरेंजाइटिस कहने का अर्थ होता है कि नाक का रास्ता और ये थ्रोट का रास्ता दोनों में इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है। फिर तो फ्लशिंग, आपके चेहरे पे ये सब जो चेहरा देख रहे हो उस पर गर्म भाप टाइप का निकलेगा, ठीक है, वार्म सेंसेशन फील होगा आपको। तो ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करें। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी पे, सीवीडी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18+ है या बाय द वे जो मैरिड है, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ। 1 OD, ठीक है, वो कभी बिफोर सेक्स 15 मिनट 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले इसको ले सकते हैं, ठीक है। बिफोर मेकिंग लव करने से पहले इसको आप ले सकते हो 15 मिनट या 10 मिनट पहले, ठीक है। और सब मेडिसिन को आधा घंटा पहले लिया जाता है, इसका एक्शन बड़ा जल्दी होता है, ठीक है, और इसलिए इसको 10 मिनट या 15 मिनट पहले भी ले सकते हैं। लेकिन इसको डेली यूज नहीं कर सकते, कभी 6 महीने पे 2 महीने पे एक बार हो गया तो हो गया, कंटिन्यू आप इस यूज नहीं कर सकते, डेली यूज नहीं कर सकते, इस बात को बखूबी ख्याल रखना है। और हाँ, ड्यूरिंग मेकिंग लव ही ले, ऐसे इस मेडिसिन को आपको नहीं लेना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि स्पेड्रा 50 mg क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से ना बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।